अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ट्यूटर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोगों ने एक नई प्लेलिस्ट का स्टार्ट किया है जो कि है नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग नंबर्स की टाइप्स को जो है वो डीपली और थॉरोली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और इनको कैटेगराइज क्यों किया गया है नंबर्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आज जिस टाइप को हम लोगों ने देखना है वो टाइप है इंटीजर्स की। ठीक है, नंबर्स में इंटीजर्स किन नंबर्स को कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में, कि स्टूडेंट्स आप लोगों को एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर एक मैथमेटिशियन की स्टोरी जो है वो बताई जाएगी, सुनाई जाएगी, उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और उसके इन्वेंशंस, उसकी एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग कोशिश की जाएगी कि विद इन 2 और 3 मिनट्स जो है वो आप लोगों को बताई जाए। उससे ये होगा कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में वो इंक्रीज़ करने की एक छोटी सी ये कोशिश होगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की कि इंटीजर्स क्या है। सबसे पहले इसके मीनिंग की तरफ आते हैं कि इंटीजर वर्ड का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग हम लोग अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड का मीनिंग है कंप्लीट। कंप्लीट, एनीथिंग कंप्लीट इन इट्ससेल्फ, कोई भी चीज़ जो मुकम्मल है अपने आप में, आप उसको इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो हो गया इसका मतलब कंप्लीट, और अगर मैथमेटिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब आएगा डिजिट, फिगर, इस तरह से इसका कोई मीनिंग निकलेगा। ठीक है, सो इंग्लिश में हम लोगों ने देख लिया कि इसका मतलब है कंप्लीट, कंप्लीट डिजिट। ठीक है, अब आ जाते हैं उर्दू में। हमारी लैंग्वेज में इंटीजर वर्ड का मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट्स इंटीजर का मतलब है अदद। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि हर नंबर अदद ही तो होता है। तो स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं इस बात को यहीं छोड़ते हुए कि क्या हर नंबर एक इंटीजर नहीं होता है, इस बात को भी हम यहाँ पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें कहा जा रहा है विच नंबर्स आर इंक्लूडेड, कौन से नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो ये तो हमें मतलब तो समझ आ गया। अब नंबर्स कौन कौन से हैं जो इंटीजर्स कहलाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास है जी ज़ीरो। ज़ीरो इज़ एन इंटीजर। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्लस और माइनस होने की। क्या प्लस पॉजिटिव नंबर्स ही इंटीजर्स होते हैं या सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही इंटीजर्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स जो हैं वो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, so, अब आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि हर नंबर इंटीजर है। नो, हर नंबर इंटीजर नहीं होता आप लोगों के पास। ठीक है, क्यों नहीं होता इसको हम अभी 2 सेकंड बाद समझते हैं। फ़िलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटीजर्स में आप लोगों के पास ज़ीरो से लेके, ज़ीरो नंबर लाइन पे आप लोगों को पता है सेंटर में होता है। इस तरफ आप लोगों के पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरफ आप लोगों के पास +1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये नंबर्स हैं। प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर किसी नंबर के साथ कोई सिंबल नहीं है तो आप लोगों को पता है कि वो प्लस ही अज्यूम किया जाता है। तो अच्छा, आप लोगों ने उसके नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए नंबर लाइन से, पॉजिटिव भी ले लिए, ज़ीरो भी ले लिए, ये सब इंटीजर्स हैं। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हर नंबर इंटीजर है? देखें जिस तरह कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, सो इसका आंसर है नो, हर नंबर इंटीजर नहीं है। अब वो कौन से नंबर्स हैं जो इंटीजर्स नहीं है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये रेज होता है, वो कौन से नंबर्स हैं जो इंटीजर्स नहीं है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक नंबर है 3.75, एक दूसरा नंबर है 2.18, तीसरा नंबर है आप लोगों के पास 0.119, एक नंबर है आप लोगों के पास √2, देन नेक्स्ट इज़ 7/8, नेक्स्ट इज़ 10/15। ये सब क्या हैं? ये इंटीजर्स नहीं हैं, ये इंटीजर्स नहीं है। अब आप लोग कहेंगे किस तरह से कैटेगराइज किया जाए कि ये इंटीजर्स हैं और ये इंटीजर्स नहीं हैं? स्टूडेंट्स बिकॉज हमने देखा इंटीजर वर्ड का मीनिंग क्या था, मुकम्मल, कंप्लीट। सो ऐसा नंबर जो कंप्लीट है, जिसमें पॉइंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, पॉइंट नहीं आता, जिसमें ना डिवीजन का ऑपरेशन यानी ये फ्रैक्शन नहीं होगी और ना ही जिसमें पॉइंट होगा, डेसिमल नंबर नहीं होगा। अब √2 जो है आप लोगों के पास, आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में नंबर आएगा आप लोगों के पास, तो वो भी इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर √4 लिख दूँ तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा ऑब्वियसली, सो इट्स एन इंटीजर।
कोई भी नंबर जो कंप्लीट है यानी पॉइंट के अलावा, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आप लोगों के पास इंटीजर है। लेकिन अगर वो पॉइंट में है या फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आप लोग उसको इंटीजर अज्यूम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। इंटीजर की बेसिक क्या है, पीछे से आप लोग उसका वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं, तो मीनिंग क्या है? कंप्लीट होना, मुकम्मल होना। पॉइंट के नंबर कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या 7.0 एक इंटीजर है? सब आप लोग सोच रहे हैं इसमें तो पॉइंट है तो ये तो नहीं है इंटीजर, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि 7.0 इज़ इक्वल्स टू 7। सो वाई नॉट, ये क्यों नहीं है इंटीजर? ये इंटीजर ही है, ठीक है। उसमें जो ज़ीरो आप लोगों ने पॉइंट के साथ लिखा हुआ है, ये उसमें अगर हम उसको ज़ीरो को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 7.2 लिखा हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकती कि 7.2 इज़ इक्वल्स टू 7। नो, 7.2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। तो 7.2 इंटीजर नहीं है, लेकिन 7.0 एक इंटीजर है, क्योंकि ज़ीरो लिखो या ना लिखो पॉइंट के बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो 7.0 इज़ एन इंटीजर। अब आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ कि इंटीजर्स का सेट जो है वो किस सिंबल से शो किया जाता है। वो सिंबल है Z, और इसके अंदर हम लोग इंटीजर्स लिखते हैं +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसके Z से शो किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाना चाहिए टीचर से कि Z से हम इसको क्यों शो करते हैं इंटीजर्स के सेट को। बिकॉज स्टूडेंट, इंटीजर्स के सेट को हम ज़ीरो से इसलिए Z से इस वजह से शो करते हैं क्योंकि इंटीजर वर्ड जो है वो एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज का। और इसके लिए जो पहले वर्ड यूज़ किया जाता था वो था ज़हलिन। दिस वर्ड वॉज यूज इन जर्मन लैंग्वेज, ज़हलिन। और इस ज़हलिन वर्ड से हम लोग Z जो है वो लेते हैं इस इंटीजर्स के सेट को शो करने के लिए, और ये बहुत टाइम से अभी तक यही यूज़ होता चला आ रहा है, ठीक है। बिकॉज जो नंबर थ्योरी थी, जिस मैथमेटिशियन ने इसको जिस तरह से डिस्कवर किया, जो वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए, सभी तो सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करते थे। कोई जर्मनी के थे, अमेरिकन थे, जिन डिफरेंट कंट्री से वो बिलोंग करते थे और जो लैंग्वेजेस वो बोलते थे उन्होंने उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया। तो जो जर्मन वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर्स के लिए यूज़ किया गया वो था ज़हलिन, और Z से हम लोग ने उसी ज़हलिन का Z जो है वो यूज़ किया जाता है इंटीजर्स के सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। गेटिंग स्टूडेंट्स? सो यहाँ तक तो बात हो गई इंटीजर्स की। अब हम लोग एक साइंटिस्ट नहीं, जिस मैथमेटिशियन की आज हम लोग स्टोरी सुनने जा रहे हैं वो है जी कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ स्टोरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। देयर वाज अ चाइल्ड नेम्ड कार्ल फ्रेडरिक गॉस। Gauss was born in Brunswick, the city of Germany. He belongs to a poor family. At the age of 3 years, Gauss corrected the mathematical errors in his father's work. His parents come to know that their child has extraordinary abilities. But unfortunately, they could not afford his educational expenses. Gauss' mothers decided to send him a Duke of Brunswick. Duke is the commander of Brunswick. Who granted him financial assistance to continue his education. One day, teacher write
a question on the blackboard and asks the student to solve it. The question was 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 till 100. It was a difficult question, but Gauss solved the question in just 5 minutes. The teacher was surprised and he asked the Gauss how you solved this lengthy question in just 5 minutes. Gauss write down the shortcut on the blackboard. That is n into n plus 1 divided by 2. And that shortcut is still used in today's mathematics. Gauss made remarkable discoveries in geometry, probability, number theory, planetary, and physics. He is known as the Prince of Mathematics. He was died on 23rd February 1854. Thanks for watching.